हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक। वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर फाउंडर्स। कैसे हो सब? तैयारी कैसा चल रहा है? जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, हमारा अरिथमेटिक मीन का पूरा सीरीज चल रहा है। आपका सिलेबस में आपका आगे पीछे हो सकता है, जैसे कंबाइंड मीन, मिसिंग वैल्यूज़, वेटेड मीन आगे पीछे हो सकता है। आपको परेशान नहीं होना है कि सर आज ये पढ़ाना था, ये पढ़ा रहे, वो नहीं। आपको अपना सिलेबस देखना है, वो टॉपिक आपको फाइंड आउट करना है कि प्लेलिस्ट में कहाँ पर है। उसके बाद आप उसको पढ़ लीजिए। आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक भी क्लियर होता चलेगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट अटैच कर दिया जाएगा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बाकी के क्लास का। हमारा स्टैटिस्टिक्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग को करना है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट चल रहा है। ओके, अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं मीन, मीडियन, मोड। ये हमारा चल रहा है अरिथमेटिक मीन। मीन के अंदर हमारा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, मिसिंग वैल्यूज़, और आज हमारा है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। लास्ट क्लास हमारा मिसिंग वैल्यूज़ का रहा है। अगर किसी का छूट गया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, पिछला क्लास मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन के अंदर छोटू सा टॉपिक है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ओके, एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, हम लोग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है इससे। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता चल रहा है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, 2 टाइप का आपको मीन दिया हुआ है वैल्यूज से। ठीक है, डाटा से 2 टाइप का मीन दिया हुआ है, आपको कंबाइंड मीन निकालना है। बाकी डिटेल अभी क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा। फॉर्मूला इसका है मीन इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाई n1 प्लस n2। बड़ा विचित्र फॉर्मूला है सर, बड़ा है, कैसे याद होगा? समझिए, इसको याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको याद करने के दिक्कत नहीं होगा। ये मीन और नंबर ऑफ़ आइटम्स, ये मीन का तो आपको समझ आ रहा होगा, ये नंबर ऑफ़ आइटम्स है। मीन और नंबर ऑफ़ आइटम्स, मीन और नंबर ऑफ़ आइटम्स, इसका एलिमेंट, ठीक है, इसका एलिमेंट आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके नंबर ऑफ़ आइटम्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ओके, क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द मीन वेज ऑफ 1000 वर्कर्स इन अ पेपर मिल रनिंग 2 शिफ्ट्स ऑफ 600 एंड 400 वर्कर्स इज ₹1000। क्या बोल रहा है? 1000 वर्कर है जिसमें 2 शिफ्ट में काम हो रहा है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट। इसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? 600। इसके अंदर काम कर रहे हैं 400। और इनका क्या दिया हुआ है? मीन वेज। मीन वेज कितना है? 1000 ही है। 1000 क्या? रुपीज़। The mean wage of 600 workers in the first shift is 900. इसका मीन कितना दिया हुआ है? 900। और इसका मीन, फाइंड द मीन वेज ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द सेकेंड शिफ्ट। हम लोग को ये वैल्यू निकालना है। अब क्या क्या क्वेश्चन में समझ आ रहा है, इस तरीके से ब्रेक करना है और फॉर्मूला अपना देखना है कि फॉर्मूला क्या है।
फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है N1 फिर मीन 1 प्लस N2 x2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? टोटल वर्कर दिया हुआ है 1000, मीन दिया हुआ है, मीन भी 1000 है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1000, लिख लेते हैं। N1 हमारा क्या है? ये 600 हमारा N1 है, ठीक है। रुकिए पेन चेंज करते तब आप लोग को बेटर समझ में आएगा। ये N1 है हमारा, ठीक है। ये N2 है, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन 600 पहले काम कर रहे हैं, फिर 400 काम कर रहे हैं, N2। X1 हमारा 900 दिया हुआ है, X2 हमको निकालने बोल रहा है, और टोटल जो कंबाइंड मीन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से 1000 इज इक्वल टू N1 कितना है? N1 है हमारा 600। X1 कितना है? X1 है 900 प्लस N2 कितना है? 400 इंटू X2 कितना है? X2 हमारा पता नहीं है, और N1 प्लस N2 कितना है? 1000। किसी को कोई दिक्कत? 600 प्लस 400 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करिए। एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कितना है? 1000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 zeros हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 9 6 54। ज़ीरो कितना है? 4 ज़ीरो है, 1 2 3 4। 600 इंटू 900 हो जाएगा, प्लस हमारा 400 x2। अब 400 x2 को इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, इन दोनों को माइनस करिएगा तो कितना आएगा? 4,60,000। ओके, x2 का वैल्यू 400 को नीचे ले आइए, 4,60,000 डिवाइडेड बाई 400। 2 0 कटा, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 1150। ओके, ये क्या आ गया? हमारा x2 का वैल्यू आ गया 1150। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? द मीन वेज ऑफ 1000 वर्कर्स। कितना वर्कर है टोटल? टोटल बोल रहा है 1000 वर्कर है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहे हैं 600, सेकेंड शिफ्ट में काम कर रहे हैं 400। टोटल मीन वेज उनका 1000 दिया हुआ है, ठीक है। 1000 वर्कर यहाँ पे लिख लिए, उनका मीन वेज 1000 दिया हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में N1 हमारा हो गया 600, N2 हमारा हो गया 400, X1 हमारा दिया हुआ है मीन वेज फर्स्ट शिफ्ट में काम करने वाले लोग का 900, सेकेंड शिफ्ट में काम करने वाले लोग का डाटा पूछ रहा है। टोटल कंबाइंड मीन हमारा दिया हुआ है 1000। N1 जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने लोग काम कर रहे हैं वो 600 हो गए, उनका मीन, टोटल मीन 900 है। सेकेंड शिफ्ट में काम कर रहे हैं 400, उनका कंबाइंड, उनका मीन है x2 जो कि हम लोग को निकालना है, और टोटल वर्कर हमारे 600 प्लस 400 हमारा हो गया 1000, ठीक है। इसको बेसिक है, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, 4,60,000 आएगा। 400 x2 वैसे ही छोड़ देंगे, 400 नीचे लाएंगे, कटेगा, हमारा वैल्यू आएगा 1150। x2 का वैल्यू कितना आ गया?
50। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फटाफट बनाइए, कैलकुलेटर साथ में रखिए, आंसर हमको कमेंट में पहले डालिए ताकि पता चले कि हाँ सर का पढ़ाई तुम लोग को फ़ायदा कर रहा है, तुम लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 80 kg। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा दिया हुआ है 150। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास दिया हुआ है 150। इसका मीन कितना दिया हुआ है? 80। ओके, अगला क्या बोल रहा है? द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 80 kg। मतलब हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट नहीं है, यहाँ पे है बॉयज एंड गर्ल्स। एवरेज ऑफ बॉयज यानी x1 दिया हुआ है 85 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 70 kg। गर्ल्स का भी x2 भी यहाँ पे गिवन है, दिया हुआ है 70 kg। ओके, अब हमारे पास n1 और n2 पता करना है। बाकी का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास सेपरेटली। ये दोनों ही मिसिंग है, ये दोनों ही मिसिंग है। ठीक है, देख लेते हैं। बहुत सिंपल होने वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? n1 प्लस n2, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना बोला है? 150। ठीक है, n1 हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, n2 को हम लोग n1 के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, n2 को हम लोग ये लिख सकते हैं, 150 बच्चे में से बॉयज़ को हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ गर्ल्स। ये हमारा आ गया। इसमें कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 बाई n1 प्लस n2। ओके, कंबाइंड मीन हमारे पास कितना दिया हुआ है? कंबाइंड मीन हमारे पास 80 kg दिया हुआ है। ठीक है, 80 है। नंबर दिया हुआ है? नंबर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका x1 दिया हुआ है। x1 हमारे पास मीन दिया हुआ है 85। ओके, प्लस n2 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, लेकिन n2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n2 को हम लोग लिख सकते हैं 150 माइनस n1। और x2 कितना दिया हुआ है? x2 दिया हुआ है 70 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 कितना है? 150 माइनस n1। किसी को कोई दिक्कत? बस यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किए हैं। n1 और n2 हम लोग को मिसिंग है। n2 के जगह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस बॉयज़ किए हैं तो हमारा गर्ल्स निकल जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करिए। पॉजिटिव n1 नेगेटिव n1 कट जाएगा। 150 को इधर 80 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 12,085 n1 प्लस 10,500 माइनस 70 n1। 10,000 को इधर ले आइए, माइनस करिएगा, कितना होगा? 1500 इज इक्वल टू 85 माइनस 70, 15 n1 काटिएगा। n1 का वैल्यू कितना आ गया?
100, ठीक है। N2 हम लोग कैसे निकालेंगे, 150 माइनस N1 का वैल्यू कितना है 100, हमारा कितना आ गया N2 50, ठीक है। इस फॉर्मूला में बैठा दिए। किसी को कोई दिक्कत, ये क्या है, बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऊपर आई बटन में चैनल का लिंक आ रहा होगा। फॉर्मूलास को अच्छे से ध्यान से करते चलना है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ सम वुमेन एंड चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री वॉज 15 ईयर्स। क्या बोल रहा है, एवरेज दिया हुआ है वुमेन और चाइल्ड लेबर का 15 ईयर्स, ठीक है। कंबाइंड मीन मेरे को समझ में आ रहा है, ये 15 दिया हुआ है, ओके। द एवरेज एज ऑफ 16 लेबर एंड रेस्ट वुमेन लेबर इज 8 and 22, मतलब N1 N2 X1 X2 में द एवरेज एज ऑफ 16 चाइल्ड लेबर्स एंड वुमेन लेबर्स इज 8 and 22। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, ओके। फिर इफ 10 वुमेन आर मैरिड, ये तो पहले नंबर ऑफ वुमेन जान लेते हैं, ठीक है। फिर मैरिड अनमैरिड बाद में कैलकुलेट करेंगे। वैल्यूज़ बस एक हम लोग को मिसिंग है, फॉर्मूला हम लोग को पता है, फटाफट बैठाइए और निकालिए। कंबाइंड मीन कितना दिया हुआ है 15, फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं X1 N1 X1 प्लस N2 X2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। N1 हमारा है 16 इंटू 8 प्लस N2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 16 प्लस N2, ठीक है। इसको ऊपर ले जाइए, 15 इंटू 16 240 प्लस 15 N2 इज इक्वल टू 16 8 128 प्लस 22 N2। इसको इधर ले आइए, 52 माइनस 15 कितना हो जाएगा 7 N2 240 माइनस 128, ये आ जाएगा 112। कैलकुलेटर में आप लोग वैल्यूज़ निकालते चलिए, ओके। N2 इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई 7, काटिएगा 16 आएगा, ओके। हमारा क्या बोल रहा था, वुमेन का संख्या पूछ रहा था, ओके। अब हम लोग को पूछ रहा है इफ 10 वुमेन आर मैरिड आउट ऑफ वुमेन लेबर देन फाइंड आउट नंबर ऑफ अनमैरिड वुमेन। 16 में से 10 मैरिड है, तो अनमैरिड कितने बची, अनमैरिड वुमेन 6 बची, ठीक है।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक पैटर्न पे है n1 x1 n2 x2, एक कंबाइंड मीन निकलेगा। आराम से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, एग्ज़ाम में आएगा तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हमारे पास अवेलेबल है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टाइप का और भी अच्छा वीडियो आने वाला है। हमारा अरिथमेटिक मीन का सीरीज चल रहा है। फॉर्मूला जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे कंटिन्यूअस सीरीज वाले क्लास में, जो पूरा फॉर्मूला का टेबल दिया हुआ था, फॉर्मूला हमारा जो पूरा टेबल बना हुआ था कंटिन्यूअस सीरीज का, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन, जिनका छूट गया है वो जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। सारा फॉर्मूला को एक जगह अच्छे से नोट करने बोले हैं शुरू से ही, कि उसको अच्छे से नोट करते चलिए। और अभी जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला भी फॉर्मूला, अगर अच्छे से आपका सब कुछ हो रहा है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सिंपल है। टेबल बनाइए, फॉर्मूला में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up by hitting the like button. Comment your doubts. Share this video with your friends and family. Do subscribe and hit the bell icon for all the future lectures.